गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग नया वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं और हमारा नया वीडियो सीरीज का टाइटल होगा रूरल सोशल सिस्टम, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था। इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे कि रूरल एरिया क्या होता है और कैसे वह शहरी एरिया से अलग होता है। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा कि इम्पोर्टेंस क्या है रूरल सोशल सिस्टम के अध्ययन का, स्टडी का। थर्ड हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अप्रोचेस क्या है, उसके लिए कौन कौन से सरकार के द्वारा प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आ रही है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं और उसके पीछे कारण क्या है और उस बदलाव का क्या प्रभाव आपको देखने को आपको मिल रहा है। हम नेक्स्ट जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह होगा रूरल माइग्रेशन पर, मतलब प्रवास के बारे में। प्रवास का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसके कारण क्या है और उसका प्रभाव आपको क्या देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करेंगे पीजेंट्स पर कि किसान मतलब क्या होता है, उनकी विशेषता क्या है, कितने प्रकार के आपको पीजेंट्स देखने को मिलते हैं, पीजेंट्स के प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या परेशानियां किसानों को देखने को मिल रही है, इसके पीछे कारण क्या है और किसानों की समस्या को, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो यह हमारा वीडियो सीरीज होगा और इस पर हम आगे फर्दर लेक्चर्स में इस पर बात करेंगे। हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि रूरल एरिया का स्टडी करना क्यों जरूरी है, ग्रामीण समाज का या रूरल सोसाइटी का स्टडी करना क्यों जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखते हैं कि भारत की वर्तमान समय में भी 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। मतलब देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करना जरूरी है। सेकंड, कि ग्रामीण जो सोसाइटी है वह देश के कोर का निर्माण करती है। मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर करती है। देश के जो रिसोर्सेस आपको ग्रामीण क्षेत्र से मिलेंगे। देश में काम करने के लिए जो वर्कफोर्स है, लेबर, मजदूर ग्रामीण क्षेत्र से मिलेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त है, तो देश को अगर विकसित बनाना है तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को आपको दूर करना पड़ेगा, जैसे कि शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, अधोसंरचना जैसे कि सड़क नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं आपको देखने को आपको मिलती है। आगे हम देखते हैं कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए, कि अगर आपको किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है तो आपको पहले तो उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अगर आपको रूरल एरिया का, ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है तो पहले आपको उस क्षेत्र की जानकारी करनी होगी। और लास्ट में हम बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो पॉलिसीज जो बनाई जाती है या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है, तो उन पॉलिसीज का निर्माण करने के लिए आपको पहले ग्रामीण समाज का अध्ययन करना जरूरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करना, स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि ग्रामीण जो क्षेत्र है, रूरल एरिया, उसके क्या डेफिनेशंस हैं। तो हम दो डेफिनेशंस देखने वाले हैं। पहला हम विकिपीडिया के अनुसार देखते हैं और विकिपीडिया कहता है कि ग्रामीण एरिया या रूरल एरिया वह भौगोलिक क्षेत्र है जो शहर के बाहर निवास करता है। तो विकिपीडिया के अनुसार वह भौगोलिक क्षेत्र जो शहर या नगर से दूर है उसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। दूसरी हम जो परिभाषा देखने वाले हैं वह एनएसएसओ के अनुसार है और वह कहता है कि रूरल एरिया वह क्षेत्र है जिसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है तथा उस क्षेत्र के कम से कम 75% जनसंख्या कृषि व उससे संबंधित कार्य में लगे हुए हैं। यह परिभाषा कौन दे रहा है? एनएसएसओ कह रहा है। तो हम यह दो परिभाषा देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं। हम कुछ विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले जो विशेषता देख रहे हैं वह यह है कि साइज ऑफ कम्युनिटी। तो ग्रामीण क्षेत्र की सबसे पहली विशेषता है साइज ऑफ कम्युनिटी। ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उसका साइज हमेशा छोटा होता है, चाहे वो जनसंख्या के मामले में हो या क्षेत्रफल के मामले में हो। शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल दोनों कम होता है। दूसरी जो विशेषता देखेंगे वह यह है कि एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय आपको देखने को आपको मिलता है। अगर किसी क्षेत्र में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि को छोड़कर कोई अन्य कार्य है, जैसे उद्योगों में कार्य करना या सेवा क्षेत्र में कार्य करना, तो वह ग्रामीण क्षेत्र नहीं कहलाएगा। तीसरी जो विशेषता दिख रहे हैं
वह यह देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या होमोजेनियस होती है। होमोजेनियस कहने का मतलब यह है कि उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में एक ही प्रकार की विशेषता आपको देखने को आपको मिलेगी। लोग एक ही प्रकार का व्यवसाय करते हुए देखने को मिलेंगे, एक ही प्रकार की उनकी वेशभूषा होगी, एक ही प्रकार की भाषा बोलते हुए दिखेंगे, एक ही प्रकार की खान पान आपको देखने को आपको मिलता है। वहीं जब आप शहर की बात करते हैं तो शहर में लोगों के बीच में आपको अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलेंगी। लोग अलग अलग प्रकार का व्यवसाय करते हुए देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हुए देखने को मिलेंगे, उनका खान पान अलग अलग प्रकार का आपको देखने को आपको मिलेगा। चौथी हम विशेषता बात करते हैं कि सोशल मोबिलिटी अर्थात सामाजिक गतिशीलता। तो ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता काफी सीमित होती है। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता काफी कम होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुधारने के या बोलना चाहिए अपनी स्थिति में परिवर्तन करने के जो अवसर है काफी कम आपको देखने को आपको मिलते हैं। पांचवी विशेषता आप ग्रामीण क्षेत्र में जो देखने को मिलती है वह है संयुक्त परिवार। कि ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः आपको परिवार का जो प्रकार देखने को मिलेगा वह संयुक्त परिवार होता है। 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां आपको एक साथ एक ही घर में निवास करते हुए आपको देखने को आपको मिलती है। अगली जो विशेषताओं पर बात करेंगे वह है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या घनत्व। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में जनसंख्या घनत्व काफी कम होता है। शहरी क्षेत्र में घनी बसाहट होती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का जो घरों के बीच जो दूरी है वह काफी ज्यादा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या घनत्व होता है वह काफी कम होता है। अगला जो विशेषता देखेंगे वह देखेंगे कि क्लोज कॉन्टेक्ट विद नेचर। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का प्रकृति के साथ काफी निकट संबंध होता है। लोगों का कार्य, लोगों का पेशा प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। उनके त्योहार, उनके रीति रिवाज भी प्रकृति से जुड़े हुए आपको देखने को आपको मिलते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में वह प्रकृति से काफी जुड़े हुए होते हैं। अगली जो विशेषता है वह है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। ग्रामीण क्षेत्र में आपको स्तरीकरण देखने को मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो आधार है वह है जाति या कास्ट। कि ग्रामीण क्षेत्र में जाति के आधार पर लोगों की स्थिति का निर्धारण होता है और जाति के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने आप को ऊंचा या निम्न जो है मानता है। अगली जो विशेषता देखेंगे वह यह देखेंगे कि सोशल सॉलिडेरिटी अर्थात सामाजिक एकता। जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन एक समान होता है, एक समान रीति रिवाज होते हैं, एक समान परंपराएं होती है और एक साथ काफी लंबे समय से निवास करने के कारण इनके बीच सामाजिक एकता काफी मजबूत आपको देखने को आपको मिलती है। तो यह बोल सकते हैं, तो ये सारी विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। आज के हमने लेक्चर में देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है रूरल सोसाइटी के अध्ययन का। हमने देखा कि चूंकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 72% जनसंख्या वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करना जरूरी है। और ग्रामीण क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का कोर फॉर्म करता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करना जरूरी है। इसके बाद हमने देखा ग्रामीण क्षेत्र की 2 परिभाषाएं देखनी, एक हमने विकिपीडिया के अनुसार देखा, दूसरा हमने एनएसएसओ के अनुसार देखा। और इसके बाद हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे साइज ऑफ कम्युनिटी, एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन है, पॉपुलेशन का होमोजेनियस होना, सोशल मोबिलिटी, जॉइंट फैमिली, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्लोज कॉन्टेक्ट विथ नेचर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल सॉलिडेरिटी। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहीं तक देखने वाले हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अप्रोच क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं और रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसमें देखेंगे।